नमस्ते सभी को। मैं सूर्या। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ और ना ही कोई टीचर और मेंटर। मैं आप में से ही एक हूँ। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, उससे आपके साथ शेयर करने आया हूँ। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप उससे मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपका डाउट क्लियर होता है तो उससे मेरी नॉलेज और डीपर हो जाएगी। ये जर्नी हम सबकी है। तो हम शुरू करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्लास एक सिंपल, ऑनेस्ट और इफेक्टिव तरीके से। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सफर बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिखावा के, सिर्फ एक सच्चे एफर्ट के साथ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस में 4 यूनिट हैं। पहला यूनिट है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग आज यहीं से शुरू करेंगे इसको। और सेट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे, कवर करेंगे उसको। फिर धीरे धीरे फर्दर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा छोटा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की दुनिया में कदम रखते हैं। आइए। तो दोस्तों, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के यूनिट 1 में सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, यही टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है सेट। सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। मैं तुम्हें मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाऊंगा, ताकि तुम जिंदगी में भूलो नहीं। ठीक है? तो एक बार फिर से इसे हम रिपीट करते हैं। सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका? तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले इसमें दो बात है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। ये दोनों होते क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है क्लियर, फिक्स्ड हो और सबको एक ही आंसर मिले। जी हाँ, सही समझा आपने। वेल डिफाइंड का मतलब होता है क्लियर हो, फिक्स्ड हो और सबको एक ही आंसर मिले। अगर आप 5 आदमी को दिया जाए चुनने के लिए, तो सभी लोगों को एक ही आंसर मिले। दूसरा है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है रिपीट नहीं करना। जैसे कि मैं आपको कोई सेट दूं जिसमें नंबर डालना हो, तो उसमें आप नंबर डालोगे, तो उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं डालोगे जो रिपीट करे। जैसे कि 1 2 3 4 दिए तो ये ठीक है। लेकिन अगर इसमें 1 2 2 2 4 3, इसमें 2 जो है वो रिपीट हो गया, तो ये सेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें 2 जो है रिपीट कर रहा है। अब इसे हम प्रैक्टिकल और रियल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेट होता क्या है। सोचो, तुम्हारे बर्थडे पे 10 लोग आए और मम्मी कहे कि बेटा केक उसी को देना जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड हो। माँ बोले कि बेटा केक उसी को देना जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स में हो। और तुम सोचो, क्लोज फ्रेंड्स, ये मैं कहाँ से लाऊं? फिर तुम्हारे ध्यान में आएगा कि हाँ, मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ तुम कभी लंच करते होगे, कभी पार्टी करते होगे, जिनके साथ गेम में स्क्वाड करते होगे। और तुम्हारे बाकी साथी भी जानते हो कि हाँ, फलाना फलाना लड़का जो है इसका क्लोज फ्रेंड है। तो तुम एक सेट बनाओगी जिसमें तुम्हारे वो क्लोज फ्रेंड्स आएंगे। और तुम्हारी मम्मी ने तो पहले ही कहा है कि केक सिर्फ उसी को देना है। तो ये जो सेट बना क्लोज फ्रेंड का, वो एक वैलिड सेट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। क्योंकि तुम्हारे एक ही दोस्त रिपीट नहीं हो रहे हैं। और वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि तुमने उसमें सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को डाला है, बाकी दोस्तों को नहीं डाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे घर के रैक में कुछ जूते रखे हो, नाइकी का, पूमा का, बाटा का। और तुम्हें आकर के कोई दोस्त कहे कि भाई कूल शूज का सेट बनाओ। और तुम कहो पागल है क्या, कूल शूज का सेट कैसे बनता है? क्योंकि कूल शू जो होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए नाइकी का शू कूल लगेगा, किसी के लिए बाटा का शू कूल लगेगा। तो ये जो कूल शू है वो सबके लिए अलग अलग होगा। तो ये एक वैलिड सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको रियल लाइफ से। मान लो तुम्हारे फोन के कॉन्टेक्ट में कुछ ग्रुप है। एक ग्रुप है, इस ग्रुप में तुमने अपने एक्स को रखा हो, क्रश को रखा हो, बेस्ट फ्रेंड को रखा हो, फ्रेंड को रखा हो। लेकिन तुम्हारे पापा के केस में तुम्हारे पापा रखेंगे बार्बर को, मिल्कमैन को और बैंक मैनेजर को,
इलेक्ट्रिशियन को, मैकेनिक को, तो तुम्हारे पापा के लिए वेल डिफाइंड है और तुम्हारे लिए वेल डिफाइंड होगा, तो एक दोनों वैलिड सेट होगा। लेकिन जूता वाले केस का क्या था, वो कूल जो शू है वो सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं था, तो एक वैलिड सेट नहीं होगा। लेकिन ग्रुप वाला जो है एक वैलिड सेट होगा, दोनों के ऑन टर्म्स पे। आगे बढ़ते हैं। सेट्स को जनरली हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। सेट को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि ए से, बी से, सी से, लेकिन कैपिटल स्मॉल नहीं। सेट्स के को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स और मेंबर को लिस्ट करते हैं। एलिमेंट्स और मेंबर्स जो होते हैं उसके एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिस्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम देख सकते हो कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये सेट है नंबर्स का। बी एक सेट है जिसमें ए बी सी आ रहे हैं, ये एक अल्फाबेट का सेट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है। एक बार मैं वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट को फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ अक्सर कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो सबके लिए एक जैसा हो। अगर 5 लोगों को हम एक क्वेश्चन दें कि हाँ ये चुनना है तो सबका आंसर सेम ही आए, जो क्लियर हो, फिक्स्ड हो। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो रिपीट नहीं करे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको वेल डिफाइंड के एग्जांपल के तौर पे दूं तो कहूं कि 5 भवेल होते हैं, एक भवेल का सेट बनाइए। तो आप एक सेट बनाओगे जिसमें ए ई आई ओ यू रखोगे, तो 5 लोगों को जो मैं सेट बनाने के लिए दिया हूं वो भी भवेल का जब सेट बनाएंगे तो उनको भी ए ई आई ओ यू ही मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कि सेमी भवेल्स का बनाने के लिए कहा, तो सेमी भवेल्स बनाने के लिए उसमें जो 2 सेमी भवेल्स होते हैं डब्ल्यू और वाई, 5 लोगों को मैं दूं तो सब के सब वही चुनेंगे डब्ल्यू और वाई। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड और क्लियर है, फिक्स्ड है, सबको एक ही आंसर आएगा, इसीलिए वो वेल डिफाइंड है, वो एक सेट बनेगा। डिस्टिंक्ट का केस क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है जो रिपीट नहीं करे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बी सी ये एक सेट है, लेकिन अगर इसी में मैं बी को एक और बार लिख दूं तो ये एक सेट होगा, बिल्कुल सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी रिपीट हो चुका है। समझे, भले ही ये वेल डिफाइंड है क्योंकि अल्फाबेट का सेट है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी 2 बार आ गया है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा, वैलिड सेट नहीं बनेगा क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ हम बी को हटा देंगे। और वैसे आगे हम पढ़ेंगे भी कि सेट थ्योरी में रिपीटेशंस जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, वो रूल ही है सेट थ्योरी का, रिपीटेशंस को रिजेक्ट कर देता है। मुझे उम्मीद है कि सेट आपको अच्छा से समझ में आया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेट के डेफिनेशंस को समझे, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है इसको समझे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिस्ट करके रखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स में हम लोग देखे थे अल्फाबेट और नंबर्स का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेट के बेसिक जो नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है कर्ली ब्रेसेस। सेट का इसको घर समझेंगे। क्या समझेंगे, सेट का घर। ये सेट का घर होता है जिसमें हम लोग मेंबर्स को, एलिमेंट्स को रखते हैं। इसे कर्ली ब्रेसेस कहते हैं जो कि सेट को डिफाइन करता है। आगे है बिलोंग टू, इसे पढ़ते हैं। सेट में हम इसे एलिमेंट ऑफ बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल्स मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक सेट है ए जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। अगर आपसे कोई पूछे कि 4 किस सेट का एलिमेंट है तो आप बोलेंगे कि ए सेट का एलिमेंट है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ए सेट का एलिमेंट है 4, तो 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोलेंगे, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि सेट ए में 4 मौजूद है। आगे है यहाँ पे नोट बिलोंग टू, इसे पढ़ते हैं और सेट में इसे हम नोट एलिमेंट ऑफ बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो सेट ए था उसमें 5 नहीं था, तो अगर आपसे पूछे कि सेट ए का 5 एलिमेंट है या मेंबर है तो आप बोलेंगे नो, 5 इज नॉट एन मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट ए। आगे है
फाई और एम्प्टी सेट, इसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। आगे हम समझाएंगे कि फाई जो है सेट क्यों है। उसके बाद में है एन ए, इसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। सेट में, किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, उसका नंबर कितना हुआ है, उसको इसी तरीके से डिनोट करते हैं। आगे है सबसेट। सबसेट को इस ढंग से डिनोट करते हैं। सबसेट जैसे कि कोई आपको सेट दिया गया है और उस सेट के कितने हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको पहले हम एग्जांपल दिए हुए हैं सेट ए। सेट ए में 1 2 3 4, तो इसके हम सबसेट जब बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा, तो सेट ए में जो जो एलिमेंट है उन सबको हम ले लेंगे। तो ए 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर दो दो कर दें तो 1 2 3 4 2 3 1 4 आ जाएगा। उसके बाद में 3 कर दे तो 2 3 4 1 2 3 आ जाएगा, और 1 2 3 4 भी है। तो ये सबसेट्स हो गए। एक और छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक सेट दिए बी, जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2, और इसके सबसेट बनाने हैं आपको, तो कैसे बनाएंगे। सबसेट बनेगा इसका एक 1 एक 2 और एक 1 2, इसके 3 सबसेट बने। सबसेट जो है किसी बड़े का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे कि मान लीजिए कि एक गैंग है और उस गैंग में बहुत सारे मेंबर्स हैं, और उसी में से एक और व्यक्ति है जिसके कुछ अपने भी मेंबर्स हैं, तो बड़े का एक छोटा सा हिस्सा है, वो सबसेट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे कि किसी गैंग में जो लीडर है, जो कि मेन है, उसको छोड़ दें तो बाकी जितने भी गैंग मेंबर्स हैं वो उसके प्रॉपर सबसेट होंगे। जैसे कि एग्जांपल दें छोटा सा, तो सेट बी जो है 1 और 2, तो इसके जब प्रॉपर सेट हम बनाएंगे तो क्या क्या होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। 1 2 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 1 2 अगर भी हम लेते हैं तो वो सबसेट्स बन जाएंगे। प्रॉपर सबसेट का मतलब होगा केवल 1 और 2, 1 2 नहीं लेंगे। जो स्टार्टिंग में सेट दिया हुआ है उसको छोड़ करके बाकी जो सबसेट बनेंगे वो प्रॉपर सबसेट बनेंगे। आगे देखिए, ये है यूनियन। यूनियन का मतलब हुआ कि जैसे कि एग्जांपल और समझाएं प्रैक्टिकल एग्जांपल से, तो दो गैंग है और उन दोनों गैंग आपस में मिल करके पार्टी कर रहे हैं, यूनियन हो गया। ठीक है, उसके आगे है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बहुत कमाल का चीज है, इसे ध्यान से समझेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है कि जैसे कि दोनों गैंग में कोई एक ऐसा मेंबर है जो दोनों गैंग में फिरकी लेते रहता है। जैसे कि मान लीजिए एक गैंग है ए, एक गैंग है बी, दोनों आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन उन दोनों में से एक जो है वो दोनों गैंग में फिरकी लेते रहता है, उसको सुपर स्टार बोलिए, दोनों गैंग में फिरकी ले रहा है, वो जो है इंटरसेक्शन का काम कर रहा है। आगे है माइनस, और इसे डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस जैसे कि ए वाला जो है बी में नहीं है, इसमें लॉयल्टी टेस्ट जिसको बोलते हैं ना, हाँ एकदम वैसा ही है ये। और उसके बाद में है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दे तो आपको, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं और उसको हम ए बोल दिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो सब ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि क्लास में एक सेट ले लिए ए, जो सेट में जो जो स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं उनका हमने सेट बनाया ए, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्लास के वो बच्चे जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नोटेशन समझ में आए होंगे। वैसे मैं आपको एक एक छोटा एग्जांपल देकर के फिर आगे समझाता हूँ। मैंने आपको बताया कि कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं, वो सेट का घर होते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कैसे। जैसे कि मैं एक सेट दूं, सेट ए, और सेट ए जो है वो किस चीज का सेट होगा, वो सेट होगा प्राइम नंबर्स का, मान लीजिए। तो हम एक प्राइम नंबर्स लिखेंगे, ये जो है सेट ए के एलिमेंट्स हैं। लेकिन क्या ये सेट बना, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये तो घर में है ही नहीं, ये तो बाहर घूम रहे हैं। जब तक इनको हम घर में नहीं लाएंगे ये सेट नहीं बनेगा। तो घर कौन सा है, घर है कर्ली ब्रेसेस।
जो सेट को क्या करता है, डिफाइन करता है एक्चुअल में, तो हम उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। अब जाकर के ये क्या बन गया, सेट। क्यों, क्योंकि हमने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दिया जो इसका घर है। दूसरा हम नोटेशन समझते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ, जो दूसरा नोटेशन था उसको समझते हैं। जैसे कि इसमें है 2 3 5 7, तो हम आपसे बोले कि 7 जो है, 7 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट। सही है ये, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि सेट ए में 7 मौजूद है, तो इसको हम लिखेंगे 7 बिलोंग टू ए। 7 जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है, सेट ए लिख देते हैं, 7 बिलोंग टू सेट ए। आपको समझ में आया, इसके लिए मैं ठीक से लिख दिया हूं उसको। अब नोट बिलोंग टू को समझने की कोशिश करते हैं। नोट बिलोंग टू, जैसे कि इसमें मान लीजिए प्राइम नंबर्स का सेट था, तो 11 एक प्राइम नंबर है, 11 हम लेते हैं। क्या इसमें 11 कहीं दिखाई दे रहा है? इसमें 11 दिख रहा है आपको? नहीं, मतलब 11 इज नोट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 11 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तीसरा हम लेते हैं फाइव। फाइव को बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फाइव होता क्या है और क्यों ये एक सेट है। फाइव को जनरली एम्प्टी सेट बोलते हैं। फाइव एम्प्टी सेट को नोटिफाई करता है, शो करता है। फाइव एक सेट है क्यों? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक सेट दिया जिसके भीतर कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स का है। एक और सेट दे देता हूँ मैं आपको, सेट बी, जिसके भीतर कुछ एलिमेंट है 1 2। एक और सेट ले लीजिए, सेट सी, जिसके भीतर एक ही एलिमेंट हो 1। तो ये सब सेट है, लेकिन फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। फाइव को एम्प्टी सेट बोलते हैं, फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फाइव सेट है क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है। ध्यान से देखेंगे कैसे। फाइव जो है सेट की डेफिनेशन जो है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के डेफिनेशन को प्रूफ करता है। ध्यान देंगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो 10 बॉक्स हैं और आपको कहा जाए कि सभी बॉक्स में कुछ कुछ फल रख दो और फल रख करके भर दो, एक बॉक्स खाली छोड़ दो। तो आपने क्या किया, सभी फल को 9 बॉक्स में भर दिया और एक बॉक्स खाली रह गया। तो जो जो बॉक्स भरे उसमें एलिमेंट्स हैं, ध्यान से समझेंगे। वो बॉक्स उन एलिमेंट्स का घर हो गया, ठीक है। वो बॉक्स क्या हुए, उन एलिमेंट्स का घर हो गया, ठीक है। और एक बॉक्स जो है खाली है, उसमें कोई फल नहीं रखा हुआ, कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो क्या हम उसको बॉक्स नहीं बोलेंगे? बॉक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जब भी हम एलिमेंट को पुट करेंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो इस तरीके से हम समझे कि फाइव ही क्या है, एक सेट है। फाइव इज एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जैसे कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें कोई फल ही नहीं है, वैसा ही फाइव एक क्या है, सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसेट, ये अगला नोटेशन है जिसको हम सबसेट बोलते हैं। सबसेट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि सबसेट बड़े गैंग का एक छोटा सा गैंग। जैसे कि एक सेट दूं आपको, सेट ए दिया हुआ है 2 3 5
7 एक सेट है और हमें इसका सबसेट फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है, ध्यान से देखेंगे। सभी एलिमेंट्स को लिख दो। 2 एक सबसेट हो गया, 3 एक सबसेट हो गया, 5 एक सबसेट हो गया, 7 एक सबसेट हो गया। ये सभी, ये एक बड़ा मेंबर था, उसके सब अलग अलग छोटे फट के छोटा सा मेंबर बना हुआ है, एक छोटा सा गैंग बना हुआ है। ये क्या हो गया? एक सबसेट हो गया। ठीक है। अब प्रॉपर सेट की मैं आपको बात किया था, हालांकि पूरा सबसेट लिख देता हूँ ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ आए। 2 3 5 7 3 5 7 3 7 2। इस ढंग से और भी आगे तक सबसेट्स बनेंगे जब हम प्रॉपर। और सबसेट्स में एक और बात यह है कि सबसेट में ये वाला भी आ जाएगा, जो मेन गैंग है वो भी आ जाएगा। लेकिन जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि ये जो बड़ा वाला गैंग है, चारों एलिमेंट वाला, वो नहीं आएगा। बाकी जितने भी सबसेट्स हैं वो सब आएंगे, बस इतना ही अंतर है। बड़ा वाला जो गैंग है वो नहीं आएगा, बाकी जो एलिमेंट्स, बाकी जो सबसेट्स बन रहे हैं वो सब के सब आएंगे। ठीक है। यानी कि इस सबसेट्स में से एक सबसेट हटा देंगे, सारे सबसेट्स निकालेंगे, एक सबसेट हट गया तो बाकी जो सबसेट बचे वो प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यूनियन। यूनियन क्या होगा? यूनियन को ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए दो ग्रुप हो, एक ग्रुप हो और उस ग्रुप में दो दो लड़के हैं। एक ग्रुप में मान लीजिए एक है राजू सोनू, दूसरे ग्रुप में है सोनू और सोनू जो है दोनों ग्रुप में है। ध्यान दीजिएगा, सोनू क्या है? दोनों ग्रुप में है। तो एक ग्रुप में है राजू सोनू, दूसरा ग्रुप में है सोनू मोनू। तो जब हम यूनियन करेंगे उसका, सोनू क्या किया? उसका यूनियन करा दिया मान लीजिए। तो जब उसका यूनियन होगा तो क्या होगा? राजू सोनू और मोनू तीनों मिल गए। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक ए इज इक्वल टू ले लीजिए राजू सोनू, बी इज इक्वल टू ले लीजिए सोनू मोनू, तो जब इनका यूनियन लिया जाएगा ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा? राजू सोनू मोनू तीनों आ जाएंगे। राजू सोनू और मोनू, इनका यूनियन हो गया। ठीक है। सोनू क्या किया? तीनों को, दोनों ग्रुप को मिला दिया। आगे देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को समझते हैं। इंटरसेक्शन क्या है? जो दोनों में शामिल हो, कॉमन, जो दोनों में क्या हो? शामिल हो, कॉमन हो। जैसे कि इन दोनों में हम देख सकते हैं सोनू कॉमन है, दोनों ग्रुप में क्या है? सोनू है। दोनों ग्रुप में क्या है? सोनू कॉमन है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आ जाएगा? सोनू आ जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि सोनू कॉमन है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में जैसे कि क्या बच गया था? कॉम्प्लीमेंट बच गया था शायद। कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, या इसको ऐसे भी नोट लिखते हैं। ये क्या होगा? मैंने आपको बताया कि क्लास में सारे बच्चे हैं, उन सारे बच्चों में से कुछ क्रिकेट खेलने वाले हैं, जो बच गया वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, ये एक दिया हुआ है, मान लीजिए इवन नंबर का ही सिर्फ दिया हुआ है।
जी 2 4 6 ये क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है इवन नंबर का, और एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़ करके बाकी सब, मतलब कि ए के एंटी में, सीधे सिंपल भाषा में समझेंगे, ए के एंटी में जितने होंगे वो क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन कौन सा हो जाएगा, 1 3 5, ये हो जाएंगे तुम्हारे क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नोटेशंस कंप्लीट हो गया।